मैं दाऊ को अधर्मी सिद्ध नहीं होने दे सकती, द्वारका को अपमानित नहीं होने दे सकती। सत्य कह दो। सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है लक्ष्मणा, उसे तभी देना चाहिए जब आवश्यक हो। अद्भुत चाल साम, तुमने उचित कहा था। जिसे जितनी सूचना देनी चाहिए उतनी ही दो। यदि रुक्मी को ज्ञात होता कि ये मामा श्री के पास है जो तुमने उसे दिए, तो तुम फंस जाते। अब तुम सत्य की शपथ लेकर कहोगे कि ये पासे तो तुम्हारे है ही नहीं, और तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो ठीक है, मैं जाम्बती पुत्र साम धर्म और सत्य के साथ ही कहता हूं कि ये मेरे पास से नहीं है। विधर्म नरेश रुक्मी असत्य कह रहे हैं। देखा साम, तुमने सत्य धर्म का साथ दिया, इसलिए तुम स्वस्थ हो गए हो। विश्वासघाती छल किया तुमने मेरे साथ, मेरा उपयोग किया। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। रुक्मी रुक जाओ वहीं पे। मैंने तुझे चेताया था, छल करेगा तो दंड मिलेगा। अब तेरा काल सामने है। बहुत हुआ संबंधी का सम्मान। इतने वर्षों से इसी क्षण के लिए अपने बल को संचय कर रहा था। पहले बलराम, फिर वो कृष्ण मरेगा। दाऊ शांत। पिताजी रुक जाइए, क्या हालत कर रहे हैं आप? महादेव के लिए रोक दीजिए ये सब। विवाह के शुभ मुहूर्त को नष्ट मत कीजिए। रुक जाइए आर्यन। पिछली बार तेरी बहन रुक्मिणी के कहने पर तुझे छोड़ दिया था, किंतु इस बार तू संसार के लिए दृष्टांत बनेगा कि खेल खेल की भावना से खेला जाना चाहिए, छल से नहीं। अन्यथा परिणाम दंड ही होता है। क्या कर दिया आपने? मैंने कहा था न राधा, यदि युद्ध जब भी खेला जाता है कुछ न कुछ अनुचित होता ही है। रुक्मी ने अधर्म किया, उसे उसका दंड मिला। पर देखो, सामने सत्य का साथ दिया है और उसके शरीर में संपूर्ण चेतना लौट आई है। किंतु उसके विवेक की चेतना तो नहीं लौटी ना राधा। उसने सत्य का साथ देना नहीं सीखा है, बस सत्य की दुर्बलता का उपयोग करना सीखा है उसने राधा। द्वारका की पतन की ओर एक और कदम बढ़ाया है उसने सत्यता की दुर्बलता का उपयोग किया है। तुम्हारे प्रेम का अनुचित लाभ उठाया है राधा। ये तुम क्या कह रहे हो? कदाचित तुम देख नहीं पाई राधा, ये खेल भी सांब का था और इसमें जीता भी सांब ही है। उसने तुम्हारे प्रश्न का उचित उत्तर दिया। उसने कहा कि वो पासे उसके नहीं है,
किंतु वो पास है रुक्मी को किसने दिए ये उसने नहीं बताया। द्यूत खेलने के लिए रुक्मी को किसने उकसाया ये उसने नहीं बताया राधा। अब समझी कृष्ण, जिस प्रेम को मैं अपनी शक्ति समझती थी वही मेरे लिए दुर्बलता बन गई। सामने मेरी प्रेम की शक्ति का दुरुपयोग किया है, उसने मेरी भावनाओं का लाभ उठाया है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कृष्ण, मैं मूर्ख हूं। मेरी शक्तियां लौट आई है लक्ष्मणा, अब मैं उनसे प्रलय लाऊंगा। पिताश्री ने मुझे शक्तिहीन बनाया था ना, इसलिए अब मैं मेरी ही नहीं, मेरी माता के तप के बल की शक्ति का भी प्रयोग करूंगा। सबसे बड़ा प्रतिशोध लूंगा। आज मैं द्वारिका को डुबाऊंगा। किंतु आर्य साम, ये संभव कैसे? यदि वासुदेव श्री कृष्ण द्वारिका को पानी में से प्रकट कर सकते हैं तो उनका पुत्र उसे डुबो भी सकता है। किंतु उससे पूर्व मैं सुनिश्चित करूंगा कि संसार को यह संदेश जाए कि केवल और केवल राधा ने ही द्वारका को डुबोया है। किंतु आप ये करेंगे कैसे? अपनी शक्तियों से। बस तुम देखती जाओ लक्ष्मणा कि कैसे मैं द्वारका को डुबोता हूं और फिर अपने ही लाभ के लिए उसे कैसे पुनः समुद्र से छीनता हूं। क्रोधावश बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। विवाह के ऐसे शुभ अवसर पर मुझे किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। आपके क्रोध पर आपका वश रहा ही कब है? सबने आपको रोकने का प्रयास किया था पर आपको तो किसी की सुननी नहीं थी। द्वारका का यश खो गया है, द्वारका से बाहर भेज देते, मारा क्यों? भूल दाऊ से नहीं मुझसे हुई है। इतने पवित्र दिवस पर इतना बड़ा धर्म हो, दोषी मैं हूं। सामने मेरे प्रेम का लाभ उठाया है, सत्य धर्म को अपने लाभ के लिए तोड़ा मरोड़ा उसने। राधा सामने कृष्ण को मारने का प्रयास किया। कदाचित हम सब ने उसे विवाह में आने का प्रस्ताव दिया हो, किंतु तुमने उसे श्राप मुक्त करके पुनः अधर्म की ओर ढकेल दिया। एक संबंधी की मृत्यु हुई है इस विवाह में और इसकी उत्तरदायी आप हैं। सत्यम, मेरी भूल के समक्ष राधा की भूल कुछ भी नहीं है। मेरी भूल नहीं, महापाप था जिसका प्रायश्चित अब मुझे करना ही होगा। मेरे पुत्र के विवाह में मेरे पिता की हत्या हुई है, इससे बड़ा अपशगुन अब और क्या होगा? तुमने आपको रोकने की बहुत चेष्टा की कि आप साम की चिकित्सा ना करें, पर हम मानी नहीं। इस बार तो पिताश्री भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। इस अधर्म का फल उषा और अनिरुद्ध के भाग्य में आएगा। बोलिए पिताश्री, लगेगा नहीं इनको श्राप? हाँ, नवविवाहितों को श्राप लगेगा।
मैं श्री राधा को कभी क्षमा नहीं करूंगी। आप सदा के लिए हमारे लिए दोषी हैं। तुम्हें भी पाप लगेगा राधा, तुम्हें भी दंड भरना होगा, पश्चाताप करना होगा तुम्हें। देखो राधा, इन बातों को हृदय पे लेने की आवश्यकता नहीं। राधा, हे माँ, आपने मेरी सुन ली माँ। मेरा पुत्र ठीक हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे माँ। परंतु मुझे सब कुछ चाहिए माँ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहिए तुम बोलो, अपने प्राण तक दे दूंगी आज तुम्हें मैं। मुझे आपकी तपस्या का सारा बल चाहिए माता। आज मैं कृष्ण से आगे निकलना चाहता हूँ। आज मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो कोई सोच भी नहीं सकता। आज के पश्चात कोई भी शाम से उसकी चेतना नहीं छीन पाएगा। हे पुत्र, बस आश्रम मत बोलो। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। मेरी सारी तपस्या, सारी शक्तियां ले लो तुम पुत्र, किंतु इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगी। मेरा सब कुछ आज मैं तुम्हें देती हूँ।